कुछ और एक्सप्लोर करते हैं एलिमेंटर की मुख्तलिफ विजेट्स को, और हम देखते हैं कि हम मजीद क्या क्या उसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे आप एक होम पेज पे मैं मौजूद हूँ। तो हम आज ये देखते हैं कि हम अगर अपनी साइट पर बाज़ जगहों पर हमें ज़रूरत होती है कि अपना जो टेक्स्ट है या उसमें इमेज है वो हम कॉलम्स की सूरत में लगाएं। तो वो हम कैसे लगा पाएंगे, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर मैं प्लस पे निशान लगाऊंगा। तो जैसे मैंने प्लस पे निशान लगाया तो यहाँ पर अब इसको मैं फर्दर ऐड न्यू सेक्शन पे करूंगा। तो आप ये देखिए कि ये मुझे बता रहा है कि ये जो बिल्ट इन स्ट्रक्चर्स क्या है। अगर मैं फर्स्ट को सिलेक्ट करूंगा तो एक ही आएगा, इसको डिवाइड कर देगा दो कॉलम्स में। यहाँ पर 3 है, फिर 4 है, और फिर ये इस तरह है कि वो अगर 1/4 है एक और 3/4 एक है। फिर ये राइट साइड इसी तरह है। फिर ये उसने टोटल 3 हिस्सों में तकसीम किया, और 1/2 है और दूसरा उसकी रिमेनिंग 2 हाफ्स हैं। और ये अच्छा, अगर जस्ट लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी उस साइट के उस सेक्शन को 3 कॉलम्स में डिवाइड कर दूं, तो मैं ये 3 पे क्लिक करता हूँ और आप देखिए कि ये 3 बन गए हैं। और इसमें अगर मैं मजीद कोई चेंजिंग करना चाहूँ तो मैं कर लूँगा, लेकिन सर दस्त मैं इसमें। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप इमेज डालना चाहें तो आप इमेज डाल सकते हैं, अलग अलग टेक्स्ट डालना चाहें तो आप टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जस्ट लाइक टेक्स्ट डालना चाहता हूँ, तो मैं ये टेक्स्ट को यहाँ पर डाल देता हूँ। ये देखिए ये एक टेक्स्ट आ गया इसके अंदर। तो मैं इसको, शायद आपको बैकग्राउंड की वजह से ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा होगा, तो मैं इसको, इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये देख, फिर उसी तरह मैं दूसरे में टेक्स्ट डालना चाहता हूँ तो मैं दूसरे पे कर दूंगा, और यहाँ से फिर टेक्स्ट को मैं ड्रैग कर दूंगा। एक मिनट। इसी तरह मैं तीसरे को करना चाहता हूँ, तो मैं तीसरे में भी ये एक सैम्पल टेक्स्ट टेक्स्ट ऑलरेडी आ जाता है, तो मैंने उसको डाल दिया। मैं कलर भी बदल देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए। और तीसरा भी हम इसका भी कलर बदल देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ठीक है। तो इस तरह अगर आप चाहें तो अपने टेक्स्ट को 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं। आप इसके कंटेंट को यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं, और आप इसको एडिट कर सकते हैं आपको बाद सेक्शन में। इसी तरह अगर आपको 2 चाहिए तो आप 2 में कर दें, 3 चाहिए, जितने में आप चाहें तो आप कर सकते हैं। मजीद हम नेक्स्ट एक्सप्लोर करते हैं जी। नेक्स्ट हम देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि अगर आप अपनी साइट के अंदर चाहते हैं कि यूजर्स लॉगिन हो, रजिस्टर्ड हो और अपना पासवर्ड बनाएं, तो आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे प्लस पे जाएं, तो ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, और यहाँ पर ये आपका जो विजेट है लॉगिन वाला, इसको ड्रैग करके यहाँ पर आप ड्रॉप कर दें। तो आप देखें जैसे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वैसे ही ये यूजर नेम और पासवर्ड वाला सेक्शन भी आ गया। अब इसमें अगर आपने मजीद चेंजेस करनी है तो आप इसको बदल सकते हैं। आप बटन में जाएंगे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट का नाम लॉगिन भी रख सकते हैं। आप इसको लॉगिन नहीं रखते तो आप यहाँ पर रखते हैं रजिस्टर्ड नाउ, रजिस्टर यूर सेल्फ कर दें। अच्छा, आप इसके साइज को स्मॉल, मीडियम, और देखिए मैंने मीडियम कर दिया।
अच्छा, एडिशनल क्या है आपके पास? वो वो ये है कि आप रिडायरेक्ट आफ्टर लॉगिन, लॉगिन के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दे, रिडायरेक्ट आफ्टर लॉग आउट, लॉग आउट के बाद आपको दोबारा साइट पे ले जाए, लॉस्ट योर पासवर्ड, रिमेंबर मी, लॉग लॉग इन मैसेज आ जाए, कस्टम लेबल है। तो आप इसमें मतलब अगर आपकी ऐसी साइट है जिसमें आप चाहते हैं कि जो ट्रैफिक है, जो आपकी ऑडियंस है, वो वहां पर आकर रजिस्टर हो जाए, तो आप ये लॉगिन वाला विजेट भी यूज करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एडवांस फीचर्स हाँ भी। जी। सर, जी। एक बार सर ये लॉगिन वाला एक बार दोबारा बताइएगा। जी, मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। देखिए, आप चाहते हैं कि आप एक मेंबरशिप साइट अगर बनाना चाहते हैं, तो उसको मैं दोबारा वापस लौट जाता हूँ। ये देखें, आप चाहते हैं कि मैं मेंबरशिप साइट बनाऊं या रजिस्टर हो जाए लॉगिन, जो हमारे यूजर्स हैं, तो आपने करना ये है कि हर दफा जब आपने कोई चीज उसमें ऐड करनी है, तो ये प्लस पे आपने क्लिक करना है, और एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, और वहां से उस विजेट को ड्रैग करके आपने ले आना है। तो यहाँ पर आप ये देखिए कि यहाँ पर हमारे पास ये लॉगिन वाला ये विजेट अवेलेबल है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और ड्रैग करके यहाँ पे ले आता हूँ। जैसे मैं ड्रैग करके ले आया, तो वैसे ही आपको ये लॉगिन वाला जो है वो विजेट एक्टिव हो गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस, तो हम मॉडिफिकेशंस पे बात करते हैं। तो हम बटन पे जाते हैं। सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि ये लॉगिन ना हो, बल्कि ये आ जाए रजिस्टर योरसेल्फ। तो हम रजिस्टर योरसेल्फ कर देंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये मेरा बटन थोड़ा सा साइज में बड़ा हो जाए, तो आप ये देखें, एक्स्ट्रा लार्ज करेंगे तो देखें इतना बड़ा आ जाता है। मैं चाहता हूँ मीडियम, तो ये मीडियम आ गया। अच्छा, फॉर्म फील्ड्स हैं इसमें। फॉर्म फील्ड्स में आप इनपुट साइज है आपका, वो आप मीडियम लार्ज जो वो अपना टेक्स्ट एंटर करें। उसके बाद एडिशनल ऑप्शंस में आपको क्या नजर आता है कि आप ये देखिए कि जब आप लॉगिन करते हैं, तो उसके बाद दोबारा वो साइट अपने आप को रिफ्रेश करके रीडायरेक्ट करती है। तो आप वो करना चाहें तो आप इसको ऑन कर सकते हैं। लॉग आउट करते हैं तो फिर अब वो आप इसको एक्टिव कर सकते हैं। अगर आप लॉस्ट पासवर्ड है तो आपको पासवर्ड, जो फॉरगेट पासवर्ड या क्रिएट न्यू पासवर्ड का ऑप्शन चाहते हैं, तो वो भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो कीप मी लॉग, मतलब लॉग रिमेंबर मी, आपका जो लॉग इन रहे, तो आपको हर दफा यूजर नेम पासवर्ड ना देना पड़े, तो यहाँ से आप अगर इसको चेक करेंगे तो एक्टिव रहेगा। आप लॉग इन मैसेज, तो अगर आप चाहते हैं जब आप लॉग इन हो तो आपको मैसेज आए, तो ये आप कस्टम लेबलिंग भी आप कर सकते हैं। फिर अगर आप स्टाइल्स में आए तो आप स्टाइल्स में आप आए तो सबसे पहले आप ये देखें कि रोज का गैप है, आप इस रोज के गैप्स को आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। फिर आपके लिंक का कलर है, अगर आप चाहते हैं कि मैं लिंक के कलर को भी बदलूं, तो ये देखें, मैं लिंक के कलर को भी देखें, ये नीचे आ रहा है लॉस्ट यूर पासवर्ड। तो ये वो लिंक का कलर है जिसको मैं बदल रहा हूँ। मैं कुछ ये देख रहे हैं हम इसको थोड़ा सा, ये येलो, ये लिंक का कलर बदल रहा है। उसके बाद आप आए तो आप जी, लिंक हॉवर कलर है, इसको आप ये देखें कि मैं इसको भी बदल के देखता हूँ कि इसमें हम येलो कलर करते हैं, क्या हम ब्लू कर देते हैं। तो ये इधर आपको एक ऑप्शन ये भी नजर आ रहा होगा कि रिमेंबर मी, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो वो आपको रिमेंबर करे रखेगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो वो नहीं करेगा। जैसे ही देखिए मैंने ब्लू को सिलेक्ट किया है, तो जैसे ही मैं इसको चेक करता हूँ तो ब्लू आ जाता है। अगर मैं इसको ग्रीन करूंगा
तो जब मैं इसको चेक करूंगा तो वो आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद लेबल्स लेबल्स हैं, इसमें स्पेसिंग है, टेक्स्ट का कलर है। अगर आप टेक्स्ट के कलर को बदलना चाहें जो बीच में लिखा हुआ आ रहा है, तो ये देखें, ये रिमेंबर मी, अब कलर और आ गया है रिमेंबर मी। मैं इसको ग्रीन करूं तो ये ग्रीन आ जाएगा, ब्लू करूं तो ये ब्लू आ जाएगा। उसके बाद फील्ड्स हैं। अच्छा, फील्ड्स में आप ये देखें, अब बैकग्राउंड कलर है तो टेक्स्ट कलर है। अब ये टेक्स्ट कलर फील्ड्स का जो अंदर एंटर हो रहा है, तो वो आप वो भी बदल सकते हैं, अगर आप जो आपने टेक्स्ट लिखना है उसका कलर जो आए। मजीद इसमें हम बैकग्राउंड कलर की बात अगर करें, तो जब वो लिखा जाएगा तो बैकग्राउंड कलर भी, यानी कि आप इसमें बहुत सारी चीजें अपनी जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ये फिर लॉग इन मैसेज का टेक्स्ट कलर आपको क्या चाहिए होगा, तो ये बेसिकली आपकी मदद करेगा। फिर ये चीजें तो सबके साथ होती हैं, मोशन इफेक्ट्स हैं, ट्रांसफॉर्म है, बैकग्राउंड है। तो अगर आप कुछ बदलना चाहते हैं तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से बदल सकते हैं। एक मिनट, मैं कुछ, जी, आप इसको इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। बाकी आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो हमने दो चीजें देख ली। एक, हमने अब देखा कि हमने अगर अपनी साइट के अंदर कॉलम्स ऐड करने हैं तो वो हमने आपको बताया। फिर मैंने कहा कि अगर आपने अपनी साइट के अंदर लॉगिन वाला ऑप्शन रखना है तो उसके लिए आपने क्या करना है। मजीद हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। जी, अब उसके बाद सम टाइम हमें गैलरी चाहिए होती है अपनी साइट में। तो अगर आप गैलरी लगाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ से फिर प्लस का निशान ऐड करेंगे, और ये अब जो गैलरी वाला ऑप्शन है इसको पकड़कर इधर ड्रैग कर देंगे। तो आप देखें, जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो गैलरी का ऑप्शन जो है वो आ गया। और मैं इसमें अब अगर कुछ पिक्चर्स लगाना चाहूँ तो इसको मैं अब फॉर्म को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, ताकि मैं अब जब हम गैलरी पे बात करें तो आपको पता लगे। जी, ये मैंने गैलरी ला दी। अब यहाँ पर आ जाएंगे नो इमेज सिलेक्टेड, तो मैं ये प्लस पे निशान लगाऊंगा और यहाँ से मैं बहुत सारी इमेज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो जस्ट लाइक मैं फ्री इमेजेस पे आ जाता हूँ, और यहाँ से हम अपनी गैलरी के लिए बहुत से मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं। ये क्योंकि सारे इमेजेस डाउनलोड करने पड़ेंगे, चलें मैं इधर से मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, 2, 3, 4, 5 और 6। तो मैंने ये इमेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं, और जी, ये मैंने इमेज सेलेक्ट की, क्रिएट न्यू गैलरी कर दी और इंसर्ट गैलरी कर दी। तो आप देखिएगा कि ये आपके पास इमेजेस एक गैलरी की सूरत में आपकी वेबसाइट पर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आपने ख्याल इस बात का रखना है। अब ये देखिए कि मैंने एक इमेज जो है ना, वो ये वाला सेक्शन हमारा कम है। तो मैं अगर इसको क्या क्या मैं तब्दील कर सकता हूँ वो हम देखते हैं। कि एक तो ये है, लेआउट ग्रिड में है, जस्टिफाइड करेंगे तो आप ये देखिएगा कि ये जस्टिफाइड हो जाएगा। मैंने कहा कि नहीं जी, मैं तीसरा ऑप्शन यूज करता हूँ। तो आप ये देखिए, ये फिर उसने अपने हिसाब से उनको सेट कर दिया। ग्रिड व्यू में वो सबको बराबर ही एडजस्ट करता है। अच्छा, उसके बाद मैं अब दोबारा ग्रिड रिव्यू की तरफ चला जाता हूँ। उसमें हमारी सबके साइजेस वो बराबर कर देता है। और मजीद मैं ये करता हूँ कि एक पिक्चर जो है वो
और ऐड कर देता हूँ ताकि जो मेरे नंबर्स हैं वो जरा बराबर हो जाएं और वो दिखने में ऑकवर्ड ना लगे। तो हम यहाँ से इनको फिर ऐड टू गैलरी कर देते हैं और अब इसको इंसर्ट गैलरी कर देते हैं। तो अब देखिए, अब ये बराबर हो गए हैं जो हमारे पिक्चर्स थी। अब कोई भी बॉक्स खाली नहीं है। अच्छा, इस मजीद में आप क्या कर सकते हैं, टाइप जो है सिंगल, अगर आप मल्टीपल करेंगे तो ये मल्टीपल हो जाएगी, वो एक वक्त में सारे दिखाएगा जब हम उसको एक्टिव कर देंगे। उसके बाद हम कॉलम्स 4 हैं, मैं कॉलम 4 की बजाय 5 करता हूं तो देखिए इसका सीक्वेंस बदल गया। मैं 3 करता हूं तो आप देखिए कैसा डिस्प्ले कर रहा है। और फिर जैसे जैसे मैं कॉलम कम करता हूँ उसका साइज जो है वो हो जाता है बड़ा। तो मैं इनको दोबारा 4 पे रखता हूँ। उसके बाद एस्पेक्ट रेशियो है, वो आप खुद डिसाइड कर लें। अब 16:19 पे कर लें, आप 1:1 पे करें। ठीक है, 1:1 पे कैसे दिखती है ये आप चेंज कर सकते हैं। इमेज साइज जो है उसको भी आप लार्ज मीडियम देखें अपनी मर्जी का। उसकी क्वालिटी देखिए, अब क्वालिटी इसकी बेहतर होगी। तो ये आप इमेज के साथ कर सकते हैं। और फिर अगर स्टाइल्स में आए तो अगर आप बॉर्डर लगाना चाहते हैं, फ्रेमिंग करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी इमेज के साथ कंटेंट आए तो आप कैप्शन भी लगा सकते हैं। तो आप अपनी साइट के अंदर अगर आप गैलरी ऐड करना चाहें तो आप इस तरीके से गैलरी ऐड कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम अपनी साइट के साथ एलिमेंटर को यूज करते हुए और क्या क्या कर सकते हैं। काउंटर्स, आपने अक्सर अपनी साइट देखी, आपने अक्सर अब एक साइट में देखा होगा कि एक काउंट चलता है, नंबर्स आ रहे होते हैं उसके ऊपर कि इतने विजिटर्स आ चुके, इतने आपके जनाब जो ट्रैफिक आ चुकी है, इतने लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, इतने लोग ये कोर्स परचेज कर चुके हैं। तो वो एक काउंटर चलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी साइट पर भी ये काउंटर चले तो आप कैसे चला सकते हैं, तो आप यहाँ से दोबारा प्लस करेंगे और ये काउंटर वाला ऑप्शन है 1 2 3 वाला, इसको ड्रैग करके इधर ले आएंगे। अब ये देखिए काउंटर जो है वो चल रहा है, ये सिंगल काउंटर चलेगा। लेकिन आप चाहते हैं कि मल्टीपल काउंटर्स चलें, तो उसके लिए हमें इसको कंट्रोल Z करना पड़ेगा। और उसके लिए हम ये देखिए प्लस करेंगे, फिर हम प्लस करेंगे तो अब हमने बताना है कि हमें कितने काउंटर्स चाहिए। तो जस्ट लाइक हमें हम चाहते हैं कि हमारे 3 काउंटर्स हों, तो ये 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर देगा। अब ये 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया उसने। अब हम जाते हैं अपने काउंटर्स वाले ऑप्शन में। बाय डिफॉल्ट अगर आप करेंगे तो एक ही काउंटर चलाएगा, तो पहले मैंने इसको 3 कॉलम्स में कन्वर्ट कर दिया, मैं उसको 3 मुख्तलिफ चीजें बताना चाह रहा था। तो मैं अब आऊंगा ये काउंटर पे, काउंटर को पकड़ा और ड्रैग करके इसमें डाल दिया। अब देखिए एक काउंटर चेक स्टार्ट हो गया। इससे पहले कि हम इस पे काम करें, हम 3 4 काउंटर्स ऐड कर लेते हैं और फिर हम आपको बताते हैं कि हम इसके साथ क्या करें। दूसरा काउंटर आ गया और फिर मैं तीसरा काउंटर डाल देता हूँ। जी जी जी, ये देखिए ये तीसरा काउंटर जो है ना वो मैंने ऐड कर दिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता इस पे काम करते हैं। अच्छा, अब आप, अच्छा कुछ साइट्स बता रही होती हैं जी हमारे पास 4,000 लोगों ने विजिट कर लिया है। तो
जी ये माइक जिसका ऑन है वो काइंडली म्यूट कर दें जी। तो वो कुछ लोग कहते हैं कि 4,000 लोगों ने काउंट कर दिया, तो यहाँ से आपने उसको बताना है कि आप अपना स्टार्टिंग नंबर क्या है। जरूरी नहीं होता कि वो नंबर जेन्युइन हो, आप सिर्फ अपनी ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए भी वो कर सकते हैं। तो मैं यह लिख देता हूँ कि जी मेरा स्टार्टिंग नंबर जो है वो जस्ट लाइक 4,000। तो एक मिनट, मुझे अपना एंडिंग नंबर पहले बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक मिनट, ये देखिए मैंने 500 कर दिया जी। अब ये काउंटर चलेगा और जैसे ही साइट लोड होगी तो उसके ऊपर ये आ जाएगा जी 500। अच्छा, अब प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब आप कुछ चाहते हैं कि पहला आप क्या लगाना चाहते हैं, बाद में क्या लगाना चाहते हैं। तो जो मैं चाहता हूं कि मैं प्लस लगाऊं, तो मैं एक मिनट, मैं अगर ये कहना चाहता हूं कि 500 प्लस लोग जो हैं, तो ये आ जाएगा 500 प्लस। ठीक है। अब चाहते हैं कि टाइटल क्या हो, तो टाइटल जो है ये इस वक्त तो कूल नंबर आ रहा है, तो मैं इसका टाइटल बदल देता हूँ, रजिस्टर यूजर्स। तो देखिए रजिस्टर यूजर्स, ये काउंटर चलेगा और रजिस्टर यूजर्स आ जाएंगे 500। मैं अब थोड़ा सा इसके कलर को बदल देता हूँ ताकि आपको ये विजिबल रहे। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा ब्लैक कर दिया। अच्छा, अब ये टाइटल के कलर को बदल देते हैं। तो टाइटल का कलर मैं अगर ब्लू रख देता हूँ या फिर येलो रख देता हूँ। अब ये देखिए, अब आपको विजिबल भी हो गया। अब मैं सेकंड पे जाता हूँ, मैं इनको कहता हूँ जी के ये स्टार्टिंग नंबर मैं 0 से शुरू कर देता हूँ, एंडिंग नंबर मैं इस एज सच 100 पे ही रखता हूँ। और यहाँ पर मैं फिर उसी तरह प्लस का निशान बना देता हूँ और कूल नंबर को एडिट करके मैं लिख देता हूँ जी नंबर ऑफ कोर्सेस। तो जब ये आएगा तो इसमें ये मीनिंग आएगा कि हमारे पास 100 प्लस कोर्सेज जो है ना हमारे पास अवेलेबल है। यहाँ पर आप एनिमेशन ड्यूरेशन भी, जो उसका पेस है उसको भी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं जरा थोड़ा स्टाइल्स पे जाता हूँ और जैसा कि हमने पहले बात की थी उसका बदला था, तो हम इसका कलर को भी बदल देते हैं। और फिर टाइटल के कलर को भी बदल देते हैं और वो हम ये रख देते हैं। तीसरा ऑप्शन हम चाहते हैं कि अभी तीसरे काउंटर पे हम काम करते हैं। तीसरा काउंटर हम चाहते हैं कि हम 0 से स्टार्ट करें और हम देखिएगा अगर ये लॉग आउट हो जाएगा तो आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने अभी परचेज नहीं किया दोबारा जूम। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारा काउंटर 50 तक चला जाए और ये हमारे पास
यहाँ पर हम 50 प्लस जो है ना, और इसका जो टाइटल है वो हम बदल देते हैं, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो हमारी जो कंपनी है वो 50 प्लस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर कर रही है। तो इसी तरह मैं इसके स्टाइल को भी बदलता हूँ, जैसे मैंने बदला था। तो इसका हम कलर भी बदल देते हैं, ये देखिए। और इस तरह हम टाइटल के कलर को भी बदल देते हैं। ये देखिए। अच्छा, जब हम टाइपोग्राफी की बात करते हैं तो वो फिर आपको पता है कि वो उसमें आप उसका फॉन्ट है, और भी जो जो आप उसके अंदर तब्दीली लाना चाहें वो आप ला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा एक रिव्यू था कि आप कैसे काउंटर्स अपनी साइट में ऐड कर सकते हैं। तो आज हमने 3 चीजों पे काम किया। हमने गैलरी ऐड करना सीखी, हमने काउंटर्स ऐड करना सीखे, और हमने लॉगिन वाला ऑप्शन ऐड करना सीखा। तो मजीद हम नेक्स्ट लेक्चर में हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे एलिमेंटर को। तमाम मेन फीचर्स हम इसको देख लेंगे कि आप क्या क्या करना चाहते हैं, तो हमें क्या 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 करना होगा। थैंक यू सो मच।